हाय दोस्तों, आज हम आपको क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा कई आर्गन आते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला आर्गन होता है अ पेयर ऑफ ओवरी। दूसरा होता है अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तीसरा होता है बेटा यूटेरस। चौथा होता है सर्विक्स। पांचवा होता है बेटा वेजाइना। छठा होता है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा वन पेयर ओवरी आता है, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब आता है, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। और इन्हीं के साथ में बेटा वन पेयर मैमेरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। इन सभी आर्गन के साथ बेटा वन पेयर मैमेरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा रहता है। ये सभी आपस में मिलकर ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ तथा चाइल्ड केयर में मदद करते हैं। अब बेटा हम सबसे पहला आर्गन उठाते हैं ओवरी। ओवरी को बेटा हम प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन भी कहते हैं। प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन भी कहते हैं। ओवरी का मुख्य कार्य बेटा ओवम को बनाने का होता है और साथ में यह कुछ ओवेरियन हार्मोन को भी बनाता या फिर बनाती है। ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं बेटा स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। ओवरी जो होती है बेटा लीगामेंट के द्वारा यूटेरस एंड पेल्विक वॉल से अटैच रहता है या फिर रहती है। ओवरी के ऊपर थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है। और ये जो एपिथेलियम है ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करके रखती है। ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट में बटा होता है। बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स कह देते हैं तथा अंदर वाले को हम मेडुला कह देते हैं। एक बार बेटा इसको हम फिर से बताते हैं आपको। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन होती है। इसका मुख्य कार्य ओवम तथा ओवेरियन हार्मोन को बनाने का होता है। ओवेरियन हार्मोन को हम
ओवेरियन हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का होता है। ओवरी लिगामेंट के द्वारा यूटेरस और पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है, फिर जुड़ी होती है। ओवरी के ऊपर थिन इपिथेलियम की कवरिंग होती है। इपिथेलियम जो होती है ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करके रखती है या फिर इनक्लोज करके रखती है। ओवेरियन स्ट्रोमा दो भाग में बटा होता है, बाहर वाले कार्टेक्स, अंदर वाले को मिडला कर देते हैं। ओवरी बेटा इतना ही दिया है, ये खत्म होता है। एक होता है बेटा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन एक होता है फेलोपियन ट्यूब, एक होता है बेटा यूटेरस, और एक है बेटा वेजाइना। वेजाइना, इन तीनों को हम फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। इन तीनों को बेटा हम फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। अब हमको बेटा देखना है सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम बेटा ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। फेलोपियन ट्यूब ओवरी के पेरीफेरी से लेके फेलोपियन ट्यूब बेटा ओवरी के पेरीफेरी से लेके यूटेरस तक फैला रहता है। यूटेरस तक फैला रहता है। फेलोपियन ट्यूब बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है बेटा इस्थमस, एक होता है एम्पुला, एक होता है एम्पुला। इनफंडिबुलम किसे कहेंगे बेटा? फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो ओवरी के पास होता है बेटा। फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो ओवरी के पास होता है वह फनल शेप का होता है। वह फनल शेप का होता है। वह फनल शेप को होता है। इसी को हम बेटा इनफंडिबुलम कह देते हैं। इनफंडिबुलम किसे कहेंगे बेटा? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो ओवरी के पास होता है वह फनल शेप होता है, उसी को इनफंडिबुलम कह देते हैं। इनफंडिबुलम के एज पर, किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है बेटा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है। उसको हम बेटा फिमरी कह देते हैं। उसको हम फिमरी कह देते हैं। फिमरी का मुख्य कार्य होता है ओवम को कलेक्ट करने का। ओवम को कलेक्ट करने का। फिर से एक बार बेटे इसको बता देते हैं। फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो ओवरी के पास होता है वह फनल शेप का होता है, उसे इनफंडिबुलम कह देंगे। इनफंडिबुलम के एज पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं जिसे फिमरी कह देते हैं। फिमरी का मुख्य कार्य ओवम को कलेक्ट करने का होता है। इस्थमस जो होता है बेटा फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है जो यूटेरस से अटैच्ड रहता है, जो यूटेरस से जुड़ा रहता है। फिर से बेटा एक बार, इस्थमस क्या होता है बेटा? फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है जो यूटेरस से जुड़ा रहता है और इसमें नरो ल्यूमेन मिलती है। नरो ल्यूमेन मिलती है। अब देखते हैं बेटा एम्पुला की। एम्पुला क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो वाइडर होता है, जो वाइडर मीन्स बेटा होता है चौड़ा। फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो वाइडर होता है उसे हम बोल देते हैं बेटा एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब इसी के साथ बैंड होता है बेटा। इसको एक बार हम फिर से हल्का सा रिपीट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट, इसकी लंबाई 10 to 12 सेंटीमीटर यह ओवरी से लेकर यूटेरस तक फैला हुआ होता है। फेलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड है। इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला। इनफंडिबुलम किसे कहेंगे? फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो ओवरी के पास होता है वह फनल शेप का होता है, उसी को इनफंडिबुलम कह देते हैं। इनफंडिबुलम के एज पर, किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है जिसे फिमरी कहते हैं। फिमरी का मुख्य कार्य बेटा ओवम को कलेक्ट करने का। इस्थमस जो होता है फेलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट होता है, यह यूटेरस से जुड़ा होता है और इसके अंदर नैरो ल्यूमेन होती है। फेलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो वाइडर होता है उसे बेटा हम एम्पुला कह देते हैं।
फिलोपियन ट्यूब बेटा इसी के साथ ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही रहते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।